आज BA तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हम ये व्याख्या के अंश कर रहे थे। आज उसके आगे के अंश को मैं को बताऊंगी। देखिए, श्रेय व मनुष्य विज्ञान का वरदान हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान। श्रेय व नरबुद्धि का शिवरूप आविष्कार ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। मनुष्य के श्रम के अव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने मानव के सभी वैज्ञानिक आविष्कारों को व्यर्थ बताया है और कहा है कि ये आविष्कार यदि मनुष्य को समता, समृद्धि और कल्याण ना प्रदान कर सके तो मूल्यहीन हैं। अतः मनुष्य को कवि की दृष्टि में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे नर को शिवत्व प्राप्त हो और प्रकृति स्वयं मानव के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दे, है ना। श्रेय व विज्ञान का वरदान, है ना। कवि ने कहा है कि श्रेय व विज्ञान का वरदान है जो हो सुलभ, जो सबको ही आसानी से प्राप्त होता है, जिसका रुचिर अवदान, जिसकी देन सुंदर होती है। श्रेय व नरबुद्धि का शिवरूप आविष्कार और कल्याणकारी है मनुष्य की बुद्धि के आविष्कार। कल्याण मनुष्य की बुद्धि के आविष्कार का नाम है, जिससे ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, जिससे प्रकृति सबके सुखों के भार को सहन कर सके। मनुष्य के श्रम के यदि मनुष्य अपने परिश्रम के दुरुपयोग की परंपरा को समाप्त कर दे, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, तो मनुष्य को इतना सुख और इतनी समृद्धि प्राप्त होगी कि उसके सम्मुख प्रकृति भी अपना सिर झुका देगी, है ना। इन पंक्तियों में मैंने बताया था ना, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि यदि नर को शिवत्व प्राप्त हो जाए तो प्रकृति स्वयं मानव के हृदय में के सम्मुख अपना सब कुछ अर्पित कर देगी, है ना। इन पंक्तियों में रूपा, उपमा आदि अलंकारों का, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और भाषा का गठन और शब्दों का जो चयन है वो काव्य में समता लाने के लिए बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। आगे की पंक्तियां देखिए। श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान, इसने सिंचित न्याय पर विश्व का निर्माण। एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। समर शोषण हरासिकी वरुदावली से हीन, प्रश्न जिसका एक भी न होगा दग्ध मलिन। मनुष्य का इतिहास जो होगा सुधा में कोश, छलकता होगा सभी नर को जहां संतोष। देखो आगे की पंक्तियां देखिए। कवि ने स्पष्ट किया है कि श्रेय होगा मनुष्य का समता विषय ज्ञान। मनुष्य की महत्ता समता, समानता, है ना, समता स्थापित करने वाले ज्ञान में ही है। समता स्थापित करने वाला जो ज्ञान है मनुष्य की
बुद्धि द्वारा आविष्कृत वही ज्ञान कल्याणप्रद होता है जो सभी के अंतर्गत कल्याणकारी भावों का प्रवेश करा दे। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि स्पष्ट किया है कि मनुष्य की महत्ता समता स्थापित करने वाले ज्ञान में है। स्नेह सिंचित न्याय पर नवविश्व का निर्माण और प्रेम से परिपूर्ण न्याय के आधार पर नए विश्व की रचना में है। एक नर में अन्न का निशंक दृढ़ विश्वास। जब मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति निशंक बिना किसी शंका के दृढ़ विश्वास होगा, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। और जब धर्म की ज्योति से आलोकित मनुष्य एक ऐसे उज्जवल और नए इतिहास की रचना करेगा जिसमें समर शोषण हास्य की वरुदावली से ही, जिसमें युद्ध, शोषण और पतन का वरुदावली यशोगान है ना, का यशोगान नहीं होगा, पृष्ठ जिसका एक भी ना होगा दग्ध मलिन, और जिसका एक भी पृष्ठ जला हुआ, दग्ध माने जला हुआ या मैला, मलिन दूषित नहीं होगा। मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, तो वह इतिहास वस्तुतः अमृत से भरे हुए कोश के समान होगा, छलकता होगा जहाँ सभी नर का जहाँ संतोष, और जिसमें सभी नर नारियों का संतोष प्रबलता से प्रकट होगा। भाव ये है इसका, इन पंक्तियों का, कि जब व्यक्ति सद्गुणों से संपन्न होगा, जब व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे, उसकी विचारधारा, उसकी सोच अच्छी होगी और उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करेगा, तभी समूचे विश्व में सुख और संतोष की धारा प्रवाहित होगी। पंक्तियों में जो स्पष्ट किया है कवि ने वो है। और आगे देखिए, युद्ध की जर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। श्रेय होगा सुषुप्त विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, मनुज जोड़ेगा मनुष्य से जब उचित संबंध। साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार, कब खिलेगी विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, है ना। तो देखो आगे की पंक्तियां, युद्ध की जर भीति से हो मुक्त। जर भीति रोग, जर कहते हैं रोग को, रोग से भीति माने भयभीत, डरी हुई। जब पृथ्वी युद्ध के डर से मुक्त हो जाएगी, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, जब पृथ्वी युद्ध के डर से मुक्त हो जाएगी, जब की होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त, तब ही वास्तव में पृथ्वी अमृत से परिपूर्ण होगी। अर्थात जब लोगों के मन में युद्ध का डर निकल जाएगा तो सब तरफ सर्वस्त्र आनंद और हर्ष की लहरें थिरकने लगेंगी। कवि ने आगे स्पष्ट किया कि श्रेय होगा सुषुप्त विकसित, सुषुप्त माने अच्छी प्रकार से विकसित होने वाला, है ना। और देखिए, युद्ध के डर से रहित वह काल ही ऐसा समय होगा
जब मनुष्य का भली भांति विकास हो सकेगा। क्षय होगा सुचित विकसित मनुष्य का वह काल। वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि युद्ध के डर से रहित, जिस काल में युद्ध का डर नहीं होगा, जब ऐसा काल आएगा तो मनुष्य का भली भांति विकास हो सकेगा। जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, और जब पृथ्वी व्यक्तियों के खून से लाल नहीं होगी, अर्थात युद्ध नहीं होंगे, है ना, युद्ध का भय समाप्त हो जाएगा। क्षय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध। निर्बंध कहते हैं स्वतंत्र रूप से। तो कहते हैं, कभी आगे कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी महत्ता धर्म के स्वच्छंद प्रकाश को विकीर्ण करने में समझेगा, मनुष्य जोड़ेगा मनुष्य से जब उचित संबंध, और जब मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ अपने उचित संबंधों की स्थापना करेगा, तभी इस पृथ्वी पर सुख और शांति का उदय होगा और संतोष से परिपूर्ण ये पृथ्वी हो जाएगी। अर्थात युद्ध का भय जब समाप्त हो जाएगा, तभी ये पृथ्वी संतोष से परिपूर्ण हो जाएगी। साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार। कवि आगे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साम्य माने समानता, रश्मि माने किरण, है ना, स्निग्ध माने प्रेम से भरी हुई, प्रेम में। कवि कहते हैं कि जिस समानता से पृथ्वी पर सुख और समृद्धि की वर्षा होगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान। हे भगवान, वह समानता की प्रेम में और उदार किरण इस विश्व में कब उतरेगी, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, और कब उसके कोमल प्रकाश से भीगकर हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। जली सूखी पृथ्वी के प्राण हरे होंगे, अर्थात दुखों से में संतप्त पृथ्वी के निवासी कब वास्तविक और अपार आनंद में मग्न होंगे, है ना। प्रश्नवाचक शैली है यहाँ पर। इसमें दिनकर जी ने साम्यवादी कवि और कुरुक्षेत्र को साम्यवादी रचना, ये पंक्तियां हैं, इसके आधार पर विद्वानों ने दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को एक साम्यवादी कवि तथा कुरुक्षेत्र को एक साम्यवादी रचना माना है ना। क्योंकि दिनकर समाज के समान व्यवस्था के तो पोषक हैं, किंतु साम्यवाद में उनका कभी भी विश्वास नहीं था, इसलिए ये धारणा कहीं ना कहीं उचित एक तरह से नहीं मानी गई है, ठीक है। और इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने मन की वास्तविक भावना को प्रकट किया है और ये बताया है कि मनुष्य को मनुष्य के लिए आस्थावान बनना है तथा मानव जीवन के प्रति निर्भीक, सुखी और संतोषप्रद भाव का उदय ही तब होगा। धन्यवाद।